So welcome everyone to the module translation, and today we'll be discussing. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज हिंदी टू इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन का एक महत्वपूर्ण पैसेज यानी गद्य डिस्कस करें। तो हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन रूल्स थे उसको हमने पहले डिस्कस किया है, इससे पहले भी। उसमें मेन जो रूल है वो ये फंक्शन करता है यहाँ पे कि हमें जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज मेंटेन करके और बाकी उसके साथ जो एडजेक्टिव्स हैं उनको एज इट इज मेंटेन करके, और अगर कोई एडवर्ब फ्रेज है उसको भी एज इट इज मेंटेन करके, खाली जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसका ऑर्डर हमें चेंज करना होता है। हिंदी में वर्ब को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम वर्ब को पहले लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर हिंदी टू इंग्लिश में कर रहे हैं तो हमें वर्ब को पीछे खींचना होगा और ऑब्जेक्ट को आगे लिखना, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और टेंस को टेक केयर करते हुए और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टेक केयर करते हुए, टेंस और नंबर, ठीक है, इसका टेक केयर करते हुए हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ये जो गद्य है हमारा ये हिंदी में है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश के गद्य में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है, ठीक है, आश्वासनात्मक, ठीक है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है, ठीक है। योजना है, ये जो है ये हमारा वर्ब है। हमने क्या बोला, इंग्लिश में वर्ब जो है पीछे आ जाए, बीच में आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे और वर्ब को पीछे शिफ्ट कर देंगे। है मतलब इज। तो डिजिटल इंडिया इज अ भी लिख सकते हैं आप, द भी लिख सकते हैं। द लिखना बेटर है, बिकॉज अगर अ होता तो हिंदी में लिखा होता एक आश्वासनात्मक योजना, एक तो है नहीं, ठीक है। तो हम इसको द करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि द का हिंदी में कुछ होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना के पहले कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब कुछ नहीं होता है तो फिर द आर्टिकल आता है। कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते डिजिटल इंडिया प्रॉमिसिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, भारत सरकार के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो क्लियर है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोन चीज, जो नोन चीज होती है उसके लिए। अब आश्वासनात्मक योजना के लिए आप ये लिख सकते हैं कि Digital India is a promising scheme of the government of India. Is a promising scheme of the government of India. लेकिन अगर अ होता तो हिंदी में क्या होता, भारत सरकार की एक आश्वासनात्मक योजना, क्योंकि एक तो लिखा नहीं हुआ है तो फिर द ही लिखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया इज द प्रॉमिसिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना इज द प्रॉमिसिंग स्कीम। जब कोई आर्टिकल नहीं लगा है हिंदी में, एक नहीं लिखा हुआ, एक करके कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो तब द लगा। is the promising scheme of the government of India. Next, simple present tense अभी तक चल, ठीक है। पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, कई कंपनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखाई। Many companies have shown their interest in this scheme. सिंपल सेंटेंस है ये तो। Have shown their interest in this scheme, ऑब्जेक्ट जो है उसके आगे चला गया। दिखाई है, have shown, present perfect tense, okay। Have shown, many companies have, कंपनीज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव आएगा, हैव, हैज नहीं, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब हैव शोन यानी एक हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मेनी कंपनीज, तो इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल में आएगा। हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन दिस स्कीम, इन दिस स्कीम, इस योजना में, इन दिस स्कीम, ठीक है। अब इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, हैव शोन इंटरेस्ट इन दिस स्कीम। हैव में अपनी दिलचस्पी मतलब हैव शोन देयर इंटरेस्ट, देयर इंटरेस्ट, अपनी मतलब देयर, उन्होंने अपनी दिखाई है, तो अपनी क्या हो जाएगा इंग्लिश में, देयर, दे हैव शोन देयर, उन्होंने अपनी दिलचस्पी इस योजना में दिखाई है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमने इस योजना को लास्ट में लिखा, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इन बन जाता है और इनके पहले कुछ आना होता है, इसीलिए जब विभक्ति उठ के आगे आ जाए, पीछे आ जाएगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि इनके पहले कुछ लिखना है ना,
इसी इन दिस स्कीम तो हो जाएगा। अब इनके पहले क्या लिखेंगे, इसीलिए इसको हम लास्ट में लिखेंगे, हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन दिस स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी माना जा रहा है कि ई कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करे। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड। ठीक है, ये माना जा रहा है, कोई इट इज ऑल्सो बीइंग बिलीव्ड नहीं, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड मतलब ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर सिंपल प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, ये भी माना जा रहा है। ठीक है, लोग ऐसा मान रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंग्लिश में लिखने के लिए हम ये नहीं लिखेंगे इट इज ऑल्सो बीइंग बिलीव्ड, नहीं, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड मतलब लोग ऐसा मान रहे हैं, दैट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हो, भले ही उसमें ईडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिलीव्ड में इज बीइंग बिलीव्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट, ये भी माना जा रहा है दैट ई कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। ई कॉमर्स will help in facilitating। अब देखिए वर्ब को हम पहले लिखेंगे, सुगम बनाने में मदद करना मतलब फैसिलिटेट करना। ठीक है, मदद करेगा, will help in, सुगम मतलब फैसिलिटेट, सुगम बनाना मतलब फैसिलिटेट करना, मदद करेगा मतलब हेल्प, will help in facilitating the digital India project, the digital India project। It is also believed that e-commerce will help in facilitating, yeah, will help facilitate the डिजिटल इंडिया, द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है इसीलिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, ये भी माना जा रहा है कि दैट ई कॉमर्स डिजिटल इंडिया को, ठीक है, सो ये भी माना जा रहा है कि ये तो एक तरीके से एक रिपोर्टिंग वर्क जैसे हो गया, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके आगे ई कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको वहीं रखेंगे। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ई कॉमर्स will help in facilitating, ये वर्ब पहले आ जाएगा और फैसिलिटेट किसको, द डिजिटल इंडिया, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, जबकि इसे कार्यान्वित करने में कई चुनौतियां और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं। however, जबकि मतलब however कॉमा, इसे कार्यान्वित करने में, कार्यान्वित मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करने में कई चुनौतियां और कानूनी बाधाएं भी आ सकती, इसे कार्यान्वित करने में कई चुनौतियां और कानूनी बाधाएं भी आ सकती। सो कार्यान्वित करने में ये क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। व्हाई, बिकॉज में जो है, में जब हमारा हिंदी इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन, और इन शिफ्ट होके पीछे आ जाएगा, तो इन ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा आगे, दैट मींस ये लास्ट में आएगा। ठीक है, हाउएवर मेनी करने में ये सब लास्ट में चला जाएगा, उसके बाद क्या है, कई चुनौतियां और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं। मेनी चैलेंजेस एंड हर्डल्स, हाउएवर देयर में भी आ सकती हैं, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। हाउएवर देयर में बी मेनी हर्डल्स, देयर में बी मेनी चैलेंजेस एंड लीगल हर्डल्स, कानूनी बाधाएं। ठीक है, देयर में बी मेनी challenges and legal hurdles in its implementation। आ सकती हैं, देर में भी, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब पहले आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, चैलेंजेस एंड लीगल हर्डल्स, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कार्यान्वित करने में, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि में की वजह से, इन में जो है इन बन जाएगा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। However, there may be, however, comma, there may be many challenges and legal hurdles in its implementation। ठीक है, इजी है। ठीक है, आ सकती हैं मतलब ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, आएंगी तो बोल नहीं रहे हैं, आ सकती हैं, दैट मीन्स डाउटफुल फ्यूचर बोल सकते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, आ सकती हैं, या फिर अनसर्टेन फ्यूचर। अगर फ्यूचर होता तो आएंगी, इसमें बाधाएं आएंगी ऐसे करके लिख, शायद इसमें बाधाएं आएंगी, ये फ्यूचर होता। आ सकती है मतलब एक डाउटफुल, जो हमारा मॉडल वर्ब यूज करके हम सिंपल मॉडल सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली अब ये प्रेजेंट टेंस है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक
बीसीबी ई गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई शासन योजना का अपूर्ण क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कार्यान्वयन भी हो सकता है, क्रियान्वयन भी हो सकता है। का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा कार्यान्वित करना मतलब इम्प्लीमेंट करना, और क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो कुछ लोगों का ये भी मानना है, सम पीपल ऑल्सो बिलीव, सिंपल प्रेजेंट, कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकती, दैट डिजिटल इंडिया कैनॉट बी सक्सेसफुल इन द कंट्री अंटिल, कैनॉट बी सक्सेसफुल तब तक सफल नहीं हो सकती, ठीक है। कैनॉट बी सक्सेसफुल इन द कंट्री अंटिल, जब तक, या अनलेस, ठीक है, अनलेस, जब तक कि आवश्यक बीसीबी ई गवर्नेंस को लागू न किया जाए, अंटिल द नेसेसरी, अंटिल नेसेसरी नहीं, अंटिल द नेसेसरी, बिकॉज आर्टिकल होना जरूरी, जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करें, इसके पीछे कुछ ना कुछ आर्टिकल रहना चाहिए। अनलेस नेसेसरी बीसीबी गवर्नेंस नहीं होगा, अनलेस द नेसेसरी बीसीबी ई गवर्नेंस, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे, देखिए तरह से आपका कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे नहीं बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे द की वजह से, बट द लिखना आदत में लाइए। जो चीजें पॉपुलर है हर जगह, जहां तहां द नहीं इंसर्ट करना, बट एक ई गवर्नेंस की बात हो रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको द करके लिखना पड़ता है, स्ट्रेस देना है। अंटिल द से स्ट्रेस होता है कि हाँ इसको लागू होना ही पड़ेगा। अंटिल द नेसेसरी बीसीबी ई गवर्नेंस इज इम्प्लीमेंटेड, लागू ना किया जाए, अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड, जब तक इसको लागू ना किया जाए, ठीक है। तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई शासन योजना का अपूर्ण क्रियान्वयन भी, एंड का अपूर्ण क्रियान्वयन, ठीक है। किसका क्रियान्वयन? एकमात्र राष्ट्रीय ई शासन योजना, ओनली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। द ओनली, यहाँ पे भी देखिए, फिर मैंने द लगाया, द ओनली, बिकॉज ये एक पॉपुलर चीज है, या हम इसको स्ट्रेस देना चाहते हैं, इसलिए द ओनली पॉपुलर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई शासन योजना, ठीक है। तो एंड द ओनली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का अपूर्ण इन्वेंट, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है। तो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है, एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओनली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कैन ऑल्सो अफेक्ट दिस, भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसके पहले ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा ये जो एकमात्र, ये जो सेकंड क्लॉज है, और के बाद, तथा के बाद जो क्लॉज आ रहा है, ये पूरा क्लॉज है, क्लॉज का अपने सब्जेक्ट अपना वर्ब होता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, एकमात्र राष्ट्रीय ई शासन योजना, ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, का अपूर्ण क्रियान्वयन, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हमें ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करेंगे क्या बन जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, का बन जाएगा ऑफ, जब का उठ के पीछे आगे चला गया, ऑफ हो गया, तो ये पूरी चीज उठ के पीछे आ जाएगी, क्या चीज? अपूर्ण क्रियान्वयन, यानी incomplete implementation, and incomplete implementation of the only national e-governance plan भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। can also affect, can प्रभावित कर सकता है, मतलब can all भी प्रभावित कर सकता है, यानी can also affect this plan, भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। तो प्रभावित करना ये क्या है? हमारा वर्ब है, वर्ब पीछे उठ के आ जाएगा, आपको पता है वर्ब पहले आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। भी can also affect दिस प्लान, इस योजना को, ऑब्जेक्ट है आगे चलता है, पीछे है, ठीक है। हर जगह वो प्रिंसिपल फॉलो करना है। So some people also believe that digital India cannot be successful in the country unless the necessary BCB e-governance is implemented, and an incomplete implementation of the only e-governance plan can also affect this plan, ठीक है। फिर से प्लान आएगा क्योंकि योजना वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निजता सुरक्षा, निजता सुरक्षा यानी प्राइवेसी प्रोटेक्शन, निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, या
डेटा इंग्लिश में डेटा बोलते हैं, डाटा हिंदी में। डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई शासन तथा ई कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भारत का कमजोर नियंत्रण है। ठीक है, तो भारत का, ये भारत क्या है यहाँ पे, भारत सब्जेक्ट है, क्योंकि भारत का नियंत्रण कमजोर है, दैट मींस भारत के बारे में बोला जा रहा है। भारत का क्या चीज कमजोर है, ये नियंत्रण कमजोर है। तो नियंत्रण जो है, भारत का नियंत्रण कमजोर है, तो है जो है हमारा वर्ब हो गया, भारत का, यानी इंडिया हैज वीक कंट्रोल, भारत का नियंत्रण कमजोर है, इंडिया हैज वीक कंट्रोल। ठीक है, तो है क्या बन गया, हैज, इंडिया हैज, भारत का नियंत्रण कमजोर है मतलब इंडिया हैज वीक कंट्रोल, और जो वीक कंट्रोल है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आदि के क्षेत्र में, इन द एरिया, ये जो है उठ के इन बन जाएगा, जब इन बन जाएगा, इन उठ के पीछे आ जाएगा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे चलेगा। और वीक कंट्रोल को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि मतलब क्या चीज जो एक लाइक ये सब जो एरियाज हम बता रहे हैं, उसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वीक कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो वीक कंट्रोल का आपको पहले लिखना पड़ेगा। इंडिया हैज वीक कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ, के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, हैज वीक कंट्रोल पहले लिखा, ये ऑब्जेक्ट पहले आया, इंडिया हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया वर्ब, वीक कंट्रोल हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन द फील्ड ऑफ, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, सो इन द फील्ड ऑफ, के क्षेत्र में, तो के क्षेत्र में जो है वो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, और इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ऑफ आ रहा है। ठीक है, और ऑफ जो है के क्षेत्र में। ठीक है, तो के क्या बन जाएगा, ऑफ, और ऑफ जब आ जाएगा तो ये चीज पीछे शिफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो जो ऑफ है वो विभक्ति हिंदी में पीछे लगी हुई थी, के शिफ्ट होके आगे चली गई, ऑफ बन गई, तो इसीलिए जब विभक्ति आगे चले जाती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पीछे आ जाता है। इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, वीक कंट्रोल, इन द फील्ड ऑफ, और उसके आगे पीछे, ये जितनी फील्ड्स का नाम है, तीन ऑब्जेक्ट, इनका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज वीक कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, क्योंकि ऑफ जो है वो उठ के आगे चला गया, तो वो ऑब्जेक्ट पीछे आ गया। ठीक है, और क्या चीज है उस, मतलब इंडिया हैज व्हाट, उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, इंडिया हैज वीक कंट्रोल, और फिर इन द फील्ड का नाम लिखने से पहले हमें ऑफ वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ऑफ के बाद हम फील्ड्स का नाम लिख पाएंगे। इस तरीके से हम लॉजिकली उसको अरेंज करें। ठीक है, तो इंडिया हैज वीक कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ निजता सुरक्षा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, कॉमा डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी, कॉमा साइबर कानून, साइबर लॉ, कॉमा टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, ई शासन, ई गवर्नेंस तथा ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स आदि एक्सेट्रा। आदि मतलब एक्सेट्रा, ईटीसी डॉट, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये सिंपल, इंडिया हैज बिग कंट्रोल मतलब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई प्रशासन और डिजिटल इंडिया के, कई कानूनी विशेषज्ञ मतलब many legal experts, many legal experts also believe that कि बिना साइबर सुरक्षा के ई प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है, that digital that ई एडमिनिस्ट्रेशन या ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंडिया आर फ्यूटाइल, व्यर्थ मतलब फ्यूटाइल, यूजलेस नहीं लिखेंगे, फ्यूटाइल लिखेंगे, आर फ्यूटाइल विदाउट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज किया हम लोगों ने। नेक्स्ट सेंटेंस, भारत ने साइबर सुरक्षा चलन, भारत में साइबर सुरक्षा चलन ने, या भारत के साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया। ठीक है, भारत के साइबर सुरक्षा चलन में, यानी इंडियाज साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड, इंडिया साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड। ठीक है, इंडिया साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड ने भारतीय, sorry for the interruption. तो भारत की साइबर सिक्योरिटी, इंडिया साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड
हैज ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। हैज उजागर करना मतलब एक्सपोज करना, हैज एक्सपोज्ड वर्ब पहले आ जाएगा, हैज एक्सपोज्ड द वीकनेसेस, द शॉर्टकमिंग्स या द वीकनेसेस, ठीक है, की कमियों को, द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है। सो इंडिया साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड, इंडिया साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड हैज एक्सपोज्ड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियाज साइबर स्पेस, कमियों को उजागर करना, हैज एक्सपोज्ड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ, ऑफ वाला जो है, ऑफ के बाद जो कुछ है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि ऑफ जो है पहले आ गया ना, व्यक्ति उठ के आगे आ गए, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए, ठीक है। तो साइबर स्पेस की कमी, ठीक है, दैट मीन्स शॉर्टकमिंग्स की कमियां, यानी शॉर्टकमिंग्स ऑफ, ठीक है। तो जब शॉर्ट विभक्ति उठ के आगे चली गई तो ये वीकनेसेस जो है ये पीछे उठ के आ जाएगा, ठीक है, कमियां, कमियां उठ के पीछे आ जाएगा क्योंकि इसकी विभक्ति आगे चली, ठीक है। भारतीय साइबर स्पेस हैज एक्सपोज्ड द ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है, इंडियन साइबर स्पेस, समझ में आया आपको। तो जब विभक्ति ये जो भारतीय साइबर स्पेस की यानी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, लेकिन ये जो की है ये उठ के क्या कहाँ पे आ गया, पीछे आ गया, ऑफ ऑफ भारतीय साइबर स्पेस। तो जब ये उठ के पीछे आ गया तो वो जो इसके आगे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, आगे। शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, इंडियन साइबर स्पेस आगे चला गया, क्यों, क्योंकि उसकी विभक्ति पीछे आ गई, इसीलिए ऑफ की जो है वो ऑफ बन गया, ठीक है। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ तक कि अब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2003 अभी तक क्रियान्वित, यहाँ तक कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2003 अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई। क्रियान्वित या क्रियान्वित भी लिखा है, पीछे हमने लिखा था कार्यान्वित, क्रियान्वित या फिर कार्यान्वित जो भी है। सो क्रियान्वयन से वो बन गया हमारा क्रियान्वित, ठीक है। सो इसका आप कार्यान्वित भी बोल सकते हैं या फिर क्रियान्वित भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दोनों तरीके से यू कैन से। सो यहाँ तक कि इवन द सो मच सो, या सो मच सो भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इवन से शुरू कर सकते हैं, इवन द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्कीम या साइबर सिक्योरिटी प्लान या साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो भी है, ठीक है। योजना मतलब स्कीम होता है या फिर प्लान, ठीक है, और प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान लिखेंगे, ठीक है। Even the National Cyber Security Plan 2003 has not yet been implemented. ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2003 अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई, कार्यान्वित भी बोल सकते हैं या क्रियान्वित बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि अब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2003 अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। Even the National Cyber Security Plan 2003 has not yet been, even the लिखेंगे, why, because योजना के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेस देना चाह रहे हैं इस चीज के ऊपर कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं, अभी तक ये क्रियान्वित नहीं हो पाई, ठीक है। So even the National Cyber Security Plan 2003 has not yet been implemented, present perfect, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन सभी वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंध करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य, ठीक है। सो इन सभी वर्तमान परिस्थितियों में, ये क्या है, में क्या बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा, तो ये जो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर, ऐसे करके लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हिंदी में एक्चुअली वर्ब को यहाँ पे सब्जेक्ट को बताना बहुत मुश्किल है, बट इंग्लिश में इन सभी वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंध करना
भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप इट से शुरू करें तो इट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, कठिन कठिन कार्य होगा। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, उसके तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब को हमने पहले लिखा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखे। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू मैनेज, प्रबंध करना यानी टू का प्रबंधन करना, सॉरी प्रबंधन, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, टू मैनेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ठीक है, टू मैनेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इन ऑल दीज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हमारा सब्जेक्ट हम ढूंढना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में ही जब उसको लिखेंगे तभी सब्जेक्ट समझ में आएगा। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क मतलब ये, ठीक है, ये करना कठिन होगा। हिंदी में तो देखिए यहाँ पे ये कहीं आ नहीं रहा है, ठीक है। इन सब वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंध करना, ठीक है। तो प्रबंध किसका? भारत सरकार के लिए कठिन कार्य हो, भारत सरकार के लिए, तो बेसिकली वो टास्क के बारे में बात हो रही है, जो टास्क है, ठीक है, के लिए कठिन कार्य होगा। सो एक तरीके से टास्क जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट। इसमें इस सेंटेंस में देखिए आपको सब्जेक्ट समझाना, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जो कार्य की बात हो रही है, देखिए कार्य को करना कठिन हो, दैट मीन्स कार्य ही सब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में, जिस चीज जो मूल है सेंटेंस का वो क्या है, ये कार्य कठिन होगा, दैट मीन्स कार्य जो है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है। सो कार्य को हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि हमें लिखना पड़ेगा इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, भाई इसी में क्या हो गया, हमारा वर्ब भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया, बट सब्जेक्ट उसके पहले ना आके पहले आया इट के फॉर्म में, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ये पूरा सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब इसके बाद जो कुछ आएगा वो ऑब्जेक्ट, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मतलब गवर्नमेंट, भारत सरकार के लिए उठ के पीछे आ जाएगा। जैसे के लिए उठ के पीछे आ जाएगा तो हमारा ये जो भारत सरकार वाला है ये आगे ना जाके बल्कि ये भी पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमारे वर्ब के साथ जुड़ना है, ठीक है। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके तुरंत बाद फॉर लिखना पड़ेगा, भारत सरकार के लिए, ठीक है। तो भारत सरकार के लिए इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैनेज, अब टू बाद में आएगा, फॉर वाले जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले आएंगे, क्योंकि हमें पहले ये बताना है कि किसके लिए मुश्किल होगा और फिर क्या मुश्किल होगा और फिर कौन सी परिस्थितियों में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करें। सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैनेज क्रिटिकल स्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी अंडर ऑल दीज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, इन सभी वर्तमान परिस्थितियों में, अंडर ऑल दीज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है, ठीक है। एंड तथा मतलब एंड से भी सेंटेंस कभी कभी शुरू हो सकता है। एंड देयर इज ऑल्सो की भी कमी है, ठीक है। अब इसमें भी किसकी कमी है? ई कचरा प्रावधान की कमी है। एंड देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ के प्रावधान की कमी, प्रावधान की बात होगी है ना, तो देयर इज एंड देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन, हमेशा लैक के साथ लगाना पड़ेगा पीछे। एंड देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइंड, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन, ठीक है। इसमें हम सब्जेक्ट को पहले नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते प्रोविजन इज लैकिंग, इस तरीके से नहीं, देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ प्रोविजन। इसमें जो प्रोविजन है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और लैक, देयर इज अ लैक, देयर इज जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और लैक ऑफ प्रोविजन क्या हो, इज जो है वो हमारा वर्ब हो गया, वर्ब, ठीक है, सेंटेंस का वर्ब, ठीक है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब बोले या मेन वर्ब भी यहाँ पे वही है, कि भी कमी है, देयर इज, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो की भी कमी है, देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन, एंड देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन। अ लैक ऑफ प्रोविजन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो, अ लैक ऑफ प्रोविजन फॉर
किस चीज के लिए? अभी जैसे पीछे हमने लिखा था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई कचरा प्रबंधन, फॉर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो ई कचरा फॉर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन दिस प्रोजेक्ट, बिल्कुल जैसे पीछे के जैसे हमने जैसे किया, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एक लैक ऑफ प्रोविजन है फॉर, पीछे में क्या लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस में क्या आ गया फॉर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन ऑल दीज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, पिछले सेंटेंस में लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो गया इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो, तो हमने सबसे पहले वर्ब को ही लिखा और वर्ब के साथ सब्जेक्ट उसके, देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन, तो वो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो वर्ब के पहले नहीं आ सकता, हम लैक ऑफ प्रोविजन इज देयर ऐसे नहीं लिख सकते, हमें देयर को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब सब्जेक्ट और वर्ब आ गए उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। एंड देयर इज आल्सो अ लैक ऑफ प्रोविजन फॉर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड, भारत सरकार की संस्था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वित, ठीक है, कार्यान्वित या फिर क्रियान्वित, कार्यान्वित भी बोल सकते हैं या क्रियान्वित भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो भारत सरकार की संस्था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वित करेगी जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा, ठीक है। सो भारत सरकार की संस्था यानी, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम तुरंत ट्रांसलेट करेंगे और उसको हम इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है, उसकी जगह से चेंज नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की संस्था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आगे कुछ नाम भी दिया हुआ है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर देंगे कोट्स में, सिंगल कोट्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारत सरकार की जो संस्थान है जिसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वित करेगी। कार्यान्वित करना मतलब इंप्लीमेंट करना, कार्यान्वित, ठीक है, कार्यान्वित करना मतलब इंप्लीमेंट करना, तो ये उसके पहले आ जाए क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है। विल इंप्लीमेंट, कार्यान्वित करेगी मतलब विल इंप्लीमेंट, ठीक है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना, विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट जैसी परियोजना, विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम विल इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट लाइक नहीं लिख सकते, विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट आपको पता है कि ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, जिस आपको अगर उसको रेफर करना है तो द आना बहुत जरूरी है, ठीक है। द और आ का उसे आप सीख लीजिए, अदरवाइज ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत होगी। तो द हम क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट पॉइंट आउट करना चाहते हैं, इसीलिए तो पॉइंट आउट करते हैं तो द लिखेंगे, ठीक है। विल इम्प्लीमेंट द, अब देखिए यहाँ पे परियोजना को क्या लिखा है हमने, योजना को हमने लिखा था प्लान और परियोजना को हमने लिखा था प्रोजेक्ट, ठीक है। विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट लाइक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करे, विच विल टेक केयर, अब ये लास्ट में एक एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज जैसा है, एडवर्ब फ्रेज का मैंने बताया था पोजीशन चेंज नहीं होता, ठीक है। विच विल टेक केयर ऑफ which will oversee या which will take care या which will oversee the digital India program, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की देखरेख करेगा, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड will implement the project, will implement the national optical fiber, will implement the project like ठीक है। सो इसके जैसी परियोजना मतलब will implement the project like, अब like जो है वो पीछे उठ के आ गया है तो उसके आगे वाला पोर्शन आगे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। So will implement the project like national fiber optical network, ठीक है, which will oversee the digital India programs. The government of India organization और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड will implement the project, will implement जो है ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, the project like, ठीक है, भारत फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजना, the project like
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या हो गया? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तो नेशनल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ही रहेगा, ठीक है। विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट लाइक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, which will oversee the digital India. The Government of India organization Bharat Broadband Network Limited कोर्ट्स में will implement the project like, अब प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर लिमिटेड, which will oversee, जो डिजिटल इंडिया की देखरेख करेगा। अब देखिए देखरेख करेगा में भी जो हमारा जो वर्ब है वो पहले उठ के आ जाए, which will oversee द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। द डिजिटल इंडिया क्यों बोला हमने? क्योंकि हम एक पॉपुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि वो उस प्रोजेक्ट, वो जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी तक, उसको देखरेख करेगा, उसकी देखरेख करेगा, ठीक है। which will oversee the digital India project। उसके बाद BBNL के यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 2.5 लाख गांव की FTTH बेस्ड ब्रॉडबैंड आधारित तथा GPON के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है, ठीक है। सो BBNL ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख गांवों को FTTH ब्रॉडबैंड आधारित तथा GPON के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। सो BBNL हैज ऑर्डर्ड, BBNL कैप्स में लिखेंगे आप, ठीक है। BBNL हैज ऑर्डर्ड यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड टू कनेक्ट, इसमें तो कुछ ज्यादा सिंपल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है, टू कनेक्ट 2 लाख विलेजेस, 2.5 लाख to connect 2 lakh villages through FTTH based broadband and GPON। सेंटेंस में तो कुछ चेंज ही नहीं, as it is ये सेंटेंस ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, ये 2017 तक अपेक्षित ब्रैकेट में पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी, ठीक है। ये 2017 तक अपेक्षित पूर्ण ये 2017 तक ब्रैकेट अपेक्षित ब्रैकेट पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी, यानी दिस विल प्रोवाइड, मुहैया कराना मतलब प्रोवाइड, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड ऑल द आधारभूत सुविधाएं, दिस विल प्रोवाइड। अब देखिए प्रोवाइड उठ के पहले आ गया, और प्रोवाइड के बाद क्या प्रोवाइड करेंगे वो बाद में आएगा, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दिस विल, यह मुहैया कराएगी, दिस विल प्रोवाइड द को सभी आधारभूत सुविधाएं, यानी दिस प्रोवाइड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी मतलब सारी, ऑल द या ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी लिख सकते हैं, ऑल द लिखने से बेटर, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट expected to be completed by 2017 ब्रैकेट expected। ये 2017 तक अपेक्षित ब्रैकेट पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। दिस विल प्रोवाइड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द डिजिटल, टू, अब ये ऑब्जेक्ट जो है बाद में आएगा, ऑल नेसेसरी तो हम पहले लिखेंगे क्योंकि क्या प्रोवाइड करेगी वो पहले लिखेंगे, और फिर किसको प्रोवाइड करेगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बाद में लिखेंगे। दिस विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड बाय 2017 ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो दिस विल प्रोवाइड, ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो इंटरप्ले है, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे शिफ्ट करना, वो अगर आप बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे तो आप ट्रांसलेशन भी बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। सो इसी कमेंट के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम दूंगा, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेशन बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and stay tuned with all my classes. See you in the next class.